हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए मेरी हेल्थ को लेके भी। और कुछ लोग मेरे को इंस्टा पे मेरे को बहुत अच्छी विशेस दी। थैंक यू सो मच। इंस्टा पे भी कमेंट किए गए। और जिनको मेरी इंस्टा आईडी नहीं पता है, वो मेरी इंस्टा आईडी है पूजा_इंदौर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अगर कोई मेरे से पर्सनली बात करना चाहता है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। और वहाँ पे भी मैं बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती हूँ, सो आप देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे थोड़ा आज बहुत काफ़ी हद तक बेटर फील कर रही हूँ। बच्चों को मैं अभी स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। सुबह से व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, है तो मॉर्निंग बट अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट नहीं किया था बिकॉज़ सुबह बच्चों के लिए करना, खाना पीना यही सब कर लेती तो काफ़ी था। तो कैमरे को बार बार सेट करना, ये सब करने में बहुत टाइम भी जाता है और थोड़ी सा एफ़र्ट तो लगता ही है ना। तो तबीयत जब ठीक नहीं होती तो कुछ ऐसा ही लगता है। तो बस अब बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। ये कल मैंने शाम के टाइम पे कपड़े धोए थे जो काफ़ी हद तक सूख भी गए हैं, कुछ कपड़े सूखे नहीं हैं। तो आधे कपड़े मैंने घर में निकाल लिए हैं, मतलब अंदर रख दिए हैं, और कुछ कपड़े और मैं उतार रही हूँ। और जो जो गीले हैं वो मैं टांग रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक के ऊपर एक कपड़े डाल देती हूँ, इसलिए ऊपर की लेयर तो सूख जाती है, नीचे वाले कपड़े नहीं सूखते हैं। तो बस वो वाले कपड़े मैं दोबारा से डाल दिए हैं, और जो उनसे कपड़े सूख गए उनको मैं ऊपर अंदर ले जा रही हूँ, क्योंकि इससे है ना मेरी गैलरी फ्री हो जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा बर्डन कम लगेगा। क्योंकि जब झाड़ू वगैरह लगाओ तो कपड़े ही कपड़े दिखते हैं, तो कम हो जाएंगे कपड़े, तो उससे क्या होगा ना कि मेरा काम करने में थोड़ा सा और मन लगेगा। तो खाना भी बना लिया है। वैसे मैंने सुबह सब्जी में कोई वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। मैंने बनाए हैं सूखे आलू बनाए थे, ठीक है। सिर्फ आलू को पतला पतला काट के जीरे में तड़का दे दिया था और सारे मसाले उसमें ऐड कर दिए थे, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी रखी थी। रात को ये लेट आए थे और इन्होंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि ये एक्चुअली आजकल इनकी चल रही है मीटिंग्स, तो उसी में ही लंच एंड सब कुछ मतलब होता है, तो ये वहीं से खा कर आए थे। और वो सब्ज़ी रखी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि यार क्या बनाना, तो सुबह बच्चों को टिफ़िन में वो नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने सिर्फ आलू ही छोक दिए थे। तो बच्चों को पराठा और आलू मैंने दे दिए हैं, और टिफ़िन में मतलब यही सब लेके गए हैं बच्चे। और इनको भी मैंने है ना मतलब इनको भी पराठा और वही आलू की भुजिया मैंने दे दी थी, तो इन्होंने भी नाश्ता कर लिया है। ये रेडी हो रहे हैं। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत सामान समेट लेती हूँ। तो प्रेस वगैरह करी थी बच्चों की ड्रेसेस पे, क्योंकि कल मैंने उनकी ड्रेस धोई थी, तो इसीलिए यहीं पे प्रेस भी रखी है। अभी हस्बैंड के भी कपड़े करने हैं, तो ये सारे काम ख़त्म होंगे, तो इसलिए मैंने सामान थोड़ा बहुत सेट कर दिया। बच्चे जाते हैं बहुत फैला जाते हैं। तो आज मेरा जो नाश्ता है वो ये है। मैंने पराठे खाने का मन नहीं था, तो मैंने ब्रेड में है ना वही आलू को रख के और अच्छे से सेक लिया है, तो सैंडविच बना लिया है। तो चाय और सैंडविच मैंने नाश्ता कर लिया है। तो अब यहाँ पे हो रहा है, जो टाइम हो रहा है वो अब शाम का हो रहा है, मतलब 4 या 5 बज रहे हैं आई थिंक। तो इस टाइम पे मैंने ये वाला सूट पहना था, पर आजकल है ना मेरे को मैं बोल रही हूँ ना तबीयत ख़राब हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है। इसका जो कॉलर है ना बिल्कुल गर्दन पे गड़ता है, और मुझे ना ऐसा घबराहट हो रही थी, मतलब मुश्किल से 10 मिनट नहीं पहना होगा ये, आधा घंटा, सॉरी आधा घंटे में ही मुझे ऐसा हो रहा था अब उतार दूँ अब उतार दूँ। तो फिर मैंने दूसरी कुर्ती प्रेस करी और फिर मैंने उसको पहना। काम आज मेरे से काफ़ी लेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा काम कर रही हूँ बैठ रही हूँ, थोड़ा काम कर रही हूँ बैठ रही हूँ, क्योंकि अगर मैं लगातार काम कर रही हूँ तो मुझे ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। ब्रीथिंग मीन्स मतलब मेरी ना सांस फूलती है, थकावट सी ज़्यादा महसूस हो रही है। तो आज मेरे हस्बैंड को जाना है ऑफिस के काम से कहीं बाहर, सो मैं उनकी पैकिंग वगैरह करनी है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं होता कि वो कौन से कपड़े लेके जाएंगे, बस उन्होंने कहा मैं टी शर्ट्स लेके जाऊँगा। वो 2-3 ऑप्शंस बता के गए थे, तो मैंने 2-3 ऑप्शंस पे मैं प्रेस करके रख रही हूँ कि मैंने कहा चलो जोन सी इनको लेके जानी होगी वो ले जाएंगे। पर चाहे कितना ही कर लो मुझे डांट पड़ ही जाती है किसी ना किसी कारण, क्योंकि हो जाता है कि यार तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ये नहीं रखा, तूने वो नहीं रखा। तैयारी पूरी करती हूँ। कहते हैं ना हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर हाँ वो बनने की कोशिश ज़रूर करता है। तो बस मैं हमेशा यही सोचती हूँ, कोई नहीं, ये चीज़ आज पता चली है तो नेक्स्ट टाइम उसको पूरा कर दूँगी, उसका पूरा कर दूँगी। तो इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं ना कि आप अपना काम बहुत परफेक्ट तरीके से करते हो, आप अपना घर बहुत परफेक्ट तरीके से मैनेज करते हो। मेरी खुद की कुछ फ्रेंड्स हैं कि यार तू हर काम बहुत परफेक्ट से करती है, तू बहुत अच्छे से मैनेज करती है। नहीं,
मैं भी बहुत जगह पे गलतियाँ करती हूँ, मैं भी बहुत जगह पे सुनती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं कहते हैं ना, हम कितना ही काम कर लें, हम कितने ही तरीके से रह लें, पर कहीं न कहीं कमी हम में होती भी है और लोग वह निकाल भी देते हैं, तो वही सब होता है। यहाँ पे बेटी पढ़ रही है तो मैं साथ-साथ उसको उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ। वो उनको क्या होता है, जब उन्हें पढ़ना है वो उसके ऊपर ना सर्च करेंगे, ना ध्यान से पढ़ेंगे, या तो गलत शब्द पढ़ लेते हैं और फिर मुझसे आंसर करते हैं, मम्मी इसका मतलब क्या होता है? फिर मैं उसको करेक्ट करके बताती हूँ। हाँ, तो मैं वो बोलती हूँ बेटा स्टोरी पढ़ा करो, स्टोरी में आपको समझ में आ जाएगा तुम्हारे लेसन की कि हाँ, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। जब तक स्टोरी नहीं पढ़ोगे तो पता कैसे चलेगा? तो कॉमन वर्ड्स होते हैं तो हम बता देते हैं, बट कुछ-कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो स्टोरी से ही कनेक्टेड होते हैं। तो बात ये है, यहाँ बेटे ने अपना सारा स्कूल का होमवर्क कर लिया है, तो क्योंकि मैंने कहा था आज कि अगर स्कूल का होमवर्क नहीं तो पार्क नहीं। तो बेटे ने सारा स्कूल का होमवर्क रिटर्न का काम कर लिया है, लर्न करने का ये बोल रहे हैं मैं आके करूँगा, तो बस उनको लग रही है मैं मम्मी जाऊँ पार्क में, तो इसीलिए दरवाज़ा कभी बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, मम्मी जाऊँ मेरा काम हो गया, मम्मी जाऊँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है चले जाओ, पर कंघा वगैरह करके जाना। बेटी का भी हुआ नहीं है, लग उसको भी रही है जाने की, बट मैंने उसको मना कर दिया कि होमवर्क नहीं तो पार्क नहीं, क्योंकि ये 2 दिन से क्या कर रहे थे बच्चे, थोड़ा बहुत कर लिया सो कर लिया, फिर पार्क चल जाते थे, पार्क से आ रहे हैं 7-8 बजे से, और फिर उसके बाद खाना पीना दूध वूध करते करते ये फिर बैठते हैं पढ़ने, 11 साढ़े 11 कर देते थे पढ़ने में। फिर वही है, फिर सुबह उठने में आफत आती है। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब से तुम होमवर्क पहले निपटाओगे, फिर खेलने जाओगे, जो फिर लर्न करने का रह जाएगा वो आके करोगे। तो इसी तरीके से कुछ काम मेरे निमट गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ, इनकी कुछ पैंट्स वगैरह मतलब देखने के कौन सी वाली रखनी थी कौन सी नहीं, और वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया। मुझे ऐसा लगा कि वो वाली पैंट ये पहन के गए हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था ब्लैक जीन्स और मुझे मिल ही नहीं रही थी, यहाँ पे नहीं मिल रही, और मेरा दिमाग नहीं चला कि बेड में भी तो हो सकती है। मुझे लगा इनके इधर ही होगी इधर ही होगी, तो वो ही ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रही थी, सारी ब्लू 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 जीन्स थी, तो जितनी भी रखी हुई थी, तो फिर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तो और मैंने जो डांट खाई वो इसी पे खाई कि तेरे को ध्यान नहीं था, बेड में भी तो रखी थी, तुम वहाँ देख लेती। पर वो लकीली प्रेस करी हुई रखी हुई थी, नहीं अगर होती ना तो और डांट पड़ जाती, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट आए थे, इनकी ट्रेन थी, ऑन द स्पॉट आए और फिर फटाफट से इन्होंने अपनी पैकिंग करी और ले गए। पर हाँ, मैं सारा सामान सेट करके रख देती हूँ, सामने रख देती हूँ क्या क्या लेके जाना है, क्योंकि क्या होता है इनको पैकिंग जो होती है ना, इनको अपने आप पसंद आती है। तो इसी वजह से मैं सामान है ना सारा इकट्ठा करके रखती रहती हूँ, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यहाँ पे आ गई हूँ मैं अब कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े इनके कुछ मिल नहीं रहे थे, जैसे अंडरगारमेंट्स नहीं मिल रहे थे इनके, बनियान वगैरह ये सब नहीं मिल रहे थे, कुछ हैंकीस चाहिए थे, सॉक्स चाहिए थी, वो सब मिल नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं फटाफट से कपड़े लगा देती हूँ, तो उससे है ना क्लियर हो जाएगा कि कपड़े कौन से कहाँ रखे हुए हैं। और मैं है ना कुछ दिनों से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब नहीं दे रही, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। 2 दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, और इस वजह से मैं सच कह रही हूँ, वीडियो ही कैसे मैं पोस्ट कर रही हूँ वो मुझे ही पता है। उसके अलावा मैं मैंने 4-5 दिन से तो मैंने इंस्टा पे भी वीडियो पोस्ट नहीं की, जबकि मैं वहाँ पे भी रेगुलर वीडियो अपनी पोस्ट करती हूँ। तो क्योंकि शूट ही नहीं की तो पोस्ट क्या करती उधर भी। तो मैं बिल्कुल भी है ना ध्यान ही नहीं, मतलब दिमाग ही नहीं चल रहा था और फ़ोन उठा ही नहीं रही थी, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो इसी वजह से मैं किसी के भी कमेंट के आंसर्स नहीं कर पाई हूँ, सो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के सारे कमेंट के आंसर्स कर दूँगी। तो इसी तरह बस मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आजकल थोड़ा-सा यूट्यूब तो वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे हाथ छोड़ रहा है, मतलब वीडियोज़ आगे भेज ही नहीं रहा है, इंप्रेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। मतलब कुछ टेक्निकल लोग तो कह रहे हैं कि ये यूट्यूब का बग है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि सभी लोगों के व्यूज़ डाउन चले गए हैं। तो पता है क्या होता है ना, वो बड़े लोग हैं, उनकी वीडियोस के व्यू डाउन भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। हम इतनी मेहनत करते हैं, हम बहुत छोटे यूट्यूबर्स हैं, न्यू न्यू क्रिएटर्स हैं, हमारे जब व्यूज़ डाउन होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे है ना बस कपड़े में फटाफट से लगाने के बाद जो जो उनके कपड़े मुझे मिलते जाएंगे वो मैं उधर रखती जाऊँगी। शेविंग वगैरह किट रखनी है, ब्रश रखना है, ये छोटे मोटे आइटम भी हैं वो भी मुझे रखने हैं। और सुबह के जो टाइम होता है ना उस टाइम पे मेरे से इसी वजह से काम नहीं होता। देखो मैं थोड़ा बहुत भी काम कर रही हूँ, मेरे हाथों तक में दर्द है, ऐसा लग रहा है मैं कितना भारी सामान उठा रही हूँ। तो इसी वजह से मैं बस थोड़ा ही काम कर रही थी और ज़्यादा नहीं कर रही थी। तो मैं कपड़ों की फ़ोल्ड ही कर रही थी, इतने में ये आ गए थे अपना, फिर इन्होंने बैग वैग पैक करके अपना सामान लेके चले गए। ये 5 मिनट भी नहीं रुके और बस मुझे
थोड़े से पैसे दिए घर के लिए, क्योंकि पीछे से ज़रूरत पड़ती रहती है ना, वो पैसे दिए और चले गए। मतलब फिर देखो संडे में आ जाएंगे, मेरे ख्याल से सैटरडे नाइट तक ही आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने बनाए थे मैं गई थी पहले मार्केट, इनको भेजने के बाद गई थी मार्केट, कुछ बच्चों का सामान लाना था, जैसे वाइटनर और वो हाइलाइटर। आजकल पता हो ये सब चीज़ें तो हमने 12th में भी यूज़ नहीं करी, पर यहाँ अब है ना बच्चों को स्टार्टिंग में ही इन सब चीज़ों की आदत है। सच कह रही हूँ, मैंने हाइलाइटर कभी यूज़ नहीं किया, हमें पेंसिल से मैम अंडरलाइन कराया करती थी, और इधर स्कूलों में हाइलाइटर यूज़ करो, वाइटनर यूज़ करो, पता नहीं क्या क्या अगड़म सगड़म, ब्लैक ब्लू रेड सारे पेन यूज़ कराते हैं। तो वो सब सामान लेने गई थी, कुछ कटिंग्स वगैरह के भी सामान था, तो उसे आते आते मुझे लेट हो गया। थक रही हूँ बहुत ज़्यादा, मैं अगेन आपको बता रही हूँ। फिर मैंने क्या किया कि आके मैंने दाल चावल चढ़ाए, थोड़ी देर अपनी एक फ्रेंड से बात की, उसके बाद थोड़ा सा जब दाल चावल बनाने के बाद बच्चों को खिला दिया, मैंने भी खा लिया, और उसके बाद मैंने कर लिया है बर्तनों को क्लीन। फ़ोन, अब आप कहेंगे वीडियो क्यों नहीं शूट की? वीडियो इसलिए शूट नहीं की, बच्चे काम कर रहे थे, इनके स्कूल का जो होमवर्क है ना वो फ़ोन पर आता है, और बहुत सारा जो काम है ना वो ये ऐसा देते हैं जो बच्चों को सर्च करके लिखना पड़ता है। तो बस वो फ़ोन लेके बैठी रहती हैं कि हाँ मम्मी मुझे फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो अब पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है ना, तो ये सारा कुछ आज का फुल रूटीन ये रहा मेरा। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रात का टाइम है, बर्तन मैं क्लीन कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने सारा जो कूड़ा होता है वो मैं बाहर निकाल देती हूँ रात को ही। और जो यहाँ पे बेडशीट वगैरह बच्चे पढ़ रहे थे, सब पेंसिल वगैरह के सब छिलके वगैरह थे, तो मैंने यहाँ पे भी क्लीन कर दिया, जिससे मुझे सुबह में काफ़ी राहत मिलती है। मैं रात में ही काफ़ी हद तक सारा काम समेट के सोती हूँ, जिससे मुझे सुबह है ना बहुत ज़्यादा मैनेज करने में दिक्कत नहीं आती है। तो सुबह की एक तरह से सोच लो कि तैयारी होती है ये हमारी। तो जो भी थोड़ा बहुत सामान है जिनको मैं सेट कर सकती हूँ वो मैं कर देती हूँ। तो चलिए वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा।